हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत देश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारतवर्ष, भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त। जामुन वृक्ष के अधिक होने के कारण पहले इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10वीं सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसके ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद्य हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग हैं। पुराणों में कौन सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 108 है। किसमें महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है? जातक में महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त के अन्य नाम कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। मेघास्तनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका। इंडिका के लेखक मेघास्तनीज हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक
कल्हण हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक दंडी। अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें मिलता है? चचनामा में अरबों के सिंध विजय का वृतांत मिलता है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अष्टांग योग की रचना किसने की? अष्टांग योग की रचना पतंजलि ने किया। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक कौन से हैं? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हेरोडोटस की पुस्तक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हैं। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था 629 ईस्वी में। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। सबसे पहला चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 4 चीनी यात्री भारत आए थे, फाहियान, वेनसांग, संगयुन और ईत्सिंग। इसका हम ट्रिक देखेंगे जो आसानी से क्रमबद्ध तरीके से इसे याद रख सकते हैं। देखते हैं ट्रिक। चीनी यात्री को फांसी हुई। चीनी यात्री को फांसी हुई। फा से फाहियान, सी से हमारा स से संगयुन हो जाएगा और हु से वेनसांग और ई से ईत्सिंग। फाहियान, संगयुन, वेनसांग और ईत्सिंग। ये सबसे पहले फाहियान आया था, तब संगयुन, तब वेनसांग, तब ईत्सिंग आया था भारत। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। महमूद गजनी के साथ भारत कौन आया था? महमूद गजनी के साथ भारत अलबरूनी आया था। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद है। रेहला पुस्तक किसकी यात्रा वृतांत है? रेहला इब्न बतूता की यात्रा वृतांत है। किसे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अभिलेख बोगाज कोई को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किससे इनका नाम मिलता है? एशिया माइनर बोगाज कोई से अभिलेख से मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से वेशनगर गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त होता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक कौन था? भानुगुप्त।
सबसे पहले किस शासकों ने सिक्कों पर लिखने का कार्य किया? यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया है। आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपण। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुए थे। वर्मा को पहले सुवर्ण भूमि और वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। जावा को याव द्वीप के नाम से जाना जाता था। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन सी है? उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कौन है? नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला क्या कहलाती है? द्राविड़ शैली कहलाती है। नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों के मिक्स कला से जो मंदिर बना होता है उसे वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। आग का आविष्कार किस काल में हुई थी? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुई थी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 वर्ष पूर्व हुआ था। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया और इससे कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी औजार बनाया। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। किस घाटी में मिला है? नर्मदा घाटी में। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। C कार्बन 14 से जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था और एक और कौन था? सुतकोतदा। ये 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा।
स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मनवाब कॉपी है। कॉपी का मतलब बंदर। गिबन एक दुर्लभ बंदर का प्रकार है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो सिंधु नदी पर है। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लोथल किस नदी पर है? लोथल भोगवा नदी पर है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। कालीबंगन भारत के राजस्थान जिले में है। कालीबंगन भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है? पिगट ने। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़ था। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।